सर कैसी रही है एक लॉन्ग टाइम 33 साल? सेल्फ मेड आदमी हूँ, हमेशा खुश रहता हूँ, हर हाल में खुश रहता हूँ। वो इसलिए कि हमारा बड़ा डिस्टॉर्टेड सा सिस्टम है। इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज कैपेसिटीज को कौन वैल्यू करता है? ये तो सिस्टम बड़ा डिस्टॉर्टेड है। अभी तक हमें समझ नहीं आया। हर तरह की नौकरियां, हर तरह की पोस्टिंग्स करके किसी सियासतदान से झगड़ा हो गया तो उन्होंने मुझे ओएसटी बनवा दिया। उमरकोट से कराची, कराची से साउथ अफ्रीका और साथ मोज़म्बिक। आप पुलिस में हैं तो पॉलिटिशियन तो झगड़ा होगा ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद अंजुम और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एसए न्यूज़। ऐसी शख्सियत से मुलाकात आज हो रही है जिन्होंने 33 साल इस धरती को दिए और ये कोशिश की कि यहाँ की आवाम आराम से, सुकून से अपनी नींद पूरी करे। मैं जाग रहा हूँ, मैं बॉर्डर पे हूँ, मैं शहर में हूँ। आज मुलाकात है डॉक्टर जमील, जो कि एडिशनल आईजी रैंक से रिटायर हुए हैं। उनसे पूछते हैं कि अपनी लाइफ में क्या क्या वाक़यात हुए, किस तरह के हालात रहे। वैसे तो खुश मिजाज हैं और उनकी जो मैंने देखा है तरबियत है बहुत नरम है, तबीयत भी बहुत नरम है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वाशम शाहिद भाई, क्या हाल है? सर अलग शुक्र, आप खैरियत से? आई एम गुड। सर कैसी रही है एक लॉन्ग टाइम 33 साल? सेल्फ मेड आदमी हूँ, हमेशा खुश रहता हूँ, हर हाल में खुश रहता हूँ। और मेरे हेडमास्टर थे गवर्नमेंट हाई स्कूल साहिवाल के, जो चाहते थे मैं सीएसएस करूं। जो वाहिद मैंने उनसे डिसएग्रीमेंट किया वो ये था कि नहीं, मैंने साइंस पढ़नी है, मैंने मेडिकल साइंस पढ़नी है, मैंने डॉक्टर बनना है। और मैंने ये किया। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की और अपने रूममेट के कहने पे सीएसएस का 3 महीने तैयारी करके इम्तिहान दे दिया। मेरा हो गया, उसका रह गया। वो प्रैक्टिस कर रहा है फैसलाबाद में। मैंने पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान ज्वाइन कर ली और वक्त के गुजरने का पता ही नहीं चलता। बट आई थोरली एंजॉयड इट, एज ए डॉक्टर भी, एज ए पुलिस ऑफिसर भी। डॉक्टर साहब ये तो एक मसीहा की डिग्री लेके हाँ, और एक ऐसी जॉब आपने जो है वो चूज की जो उसके बारे में लोगों का कोई अच्छा वो नहीं है, अपना सोच अच्छी नहीं है। मतलब आप एक डॉक्टर थे, बड़े नरम मिजाज डॉक्टर होते हैं, तो आप ये इतनी सख्ती और डंडा और ये क्या है? वो इसलिए कि हमारा बड़ा डिस्टॉर्टेड सा सिस्टम है। आपने किसी सिविलाइज मुल्क में सुना है कभी कि एक नौजवान मेडिकल की डिग्री ले और फिर मेडिकल का प्रोफेशन छोड़ के कॉप बन जाए? कहीं ऐसा नहीं होता। आप यूएसए चले जाएं, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स सबसे सॉट आफ्टर प्रोफेशंस हैं, सबसे हाईली पेड, हाईली रिस्पेक्टेड प्रोफेशंस हैं। लेकिन हमारे यहाँ पढ़ाई को कौन वैल्यू करता है? इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज कैपेसिटीज को कौन वैल्यू करता है? ये तो सिस्टम बड़ा डिस्टॉर्टेड है। अभी तक हमें समझ नहीं आया। हर तरह की नौकरियां, हर तरह की पोस्टिंग्स करके यहाँ पढ़े लिखे आदमी की कोई इज्जत नहीं है। एक डॉक्टर इतनी मेहनत करता है, इतना खर्चा करता है, डॉक्टर बन जाता है, कोई हेल्थ का सर्विस स्ट्रक्चर ही नहीं है। वो ब्यूरोक्रेट जो सीएसएस करके अभी ताज़ा ताज़ा ग्रेड 17-18 में होते हैं, वो ग्रेड 20-21 के प्रोफेसर्स को कमांड कर रहे होते हैं, वो उनको सरसर कर रहे होते हैं। मेडिकल के प्रोफेशन को ना वो सहूलतें मिली, ना वो बजट मिला, और ना अनफॉर्चुनेटली लोग इज्जत करते हैं, पब्लिक इज्जत करती है, लेकिन अथॉरिटीज इज्जत नहीं करती हैं। वो समझती हैं कि ये पता नहीं हमारे नौकर हैं। कौन से सन में आप आए पुलिस में? मैंने सीएसएस 89 में किया। 90 में मैंने पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग की और 90 में ही सिंध पुलिस की स्ट्रेंथ पे आ गए। हमें नेशनल पुलिस एकेडमी में पे सिंध की तरफ से मिलती थी। यूटीशिप भी मैंने इधर ही दादू में और मेरे खास में की। फिर 1 साल तब हम जाते थे एफसी में, एएसपी बनते ही। और फिर आके 2 साल मैंने 1 साल डिग्री मेरे खास में नौकरी की, थोड़ा उमरकेट में टाइम गुजारा। फिर मैं यूएन मिशन पे चला गया। किसी सियासतदान से झगड़ा हो गया तो उन्होंने मुझे ओएसटी बनवा दिया। उमरकोट से कराची, कराची से साउथ अफ्रीका और साथ मोज़म्बिक। आप पुलिस में हैं तो पॉलिटिशियन तो झगड़ा होगा ना। बिल्कुल, ये पॉलिटिशियन और पुलिस बस वेरी इंटरेस्टिंग मिक्सचर। पाकिस्तान के कितने सूबों में आप रहे? मैं नौकरी बाकायदा 3 में और फेडरल गवर्नमेंट में की है। पंजाब में तकरीबन 13 साल, सिंध में को 12 साल, बराबर बराबर है। 4 साल फेडरल गवर्नमेंट में,
1 साल एफसी में सवात और शबकदर पेशावर वगैरह में। कहाँ ज़्यादा मज़ा आया, कहाँ कानून को ज़्यादा जो है वो फॉलो किया जाता है? कानून को फॉलो किया जाता है, कोई ह्यूमन राइट्स की जो वैल्यू की जाती है, कोई थोड़ा वैल्यू तो वो है केपी में। पंजाब पुलिस का तो अपना एक स्टाइल है, पंजाब का एक अपना कल्चर है, माइट इज राइट है। और पंजाब पुलिस तो मॉडल टाउन इंसिडेंट के बाद थोड़ी सी कंट्रोल में आई है, वरना अभी फिर उन्होंने बड़ी ज्यादतियां की हैं ये इस महीने में, मई के महीने में। पंजाब पुलिस का जो एक्शन है, जो उनका बिहेवियर है, उसने मुझे बड़ा डिसअपॉइंट किया। क्या दिल करता था जब इस तरह के वाकयात होते थे? तो अब मैं यहाँ डीआईजी साउथ जोन भी रहा हूँ, डीआईजी सीआई भी रहा हूँ, कभी मेरी कमांड में किसी ने ऐसा किया आप मुझे बताएं? आप हमें देखते रहते हैं, आपसे हमारा हर दूसरे दिन रब्ता होता था। हमने तो ह्यूमन राइट्स ही की बात की है, उनको प्रोटेक्ट करने की बात की है, ख़वातीन की इज़्ज़त व एहतराम की बात की है, जो बच्चियाँ मुश्किलात में थी उनके लिए आसानियाँ पैदा की हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ राब्ते में रहे हैं, अभी भी राब्ते में हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि हमारे यहाँ आइन की हुक्मरानी कब होगी, हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ कब होगा। 75 साल गुजर गए हैं, कितने और साल चाहिए? आप डीआईजी साउथ रहे, डीआईजी साउथ में दो चीज़ें थी जी। एक तो बिल्कुल आपका पोश इलाका और बिल्कुल ऑकवर्ड लियारी आपका ओल्ड सिटी है, ओल्ड सिटी। और तो ये कितना आप मैनेज करते थे? मतलब आप एकदम मिजाज को चेंज करना, मिजाज को दूसरी तरफ लेके जाना, एक तरफ जो है वो सीएम है, गवर्नर है, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वो मछेरे हैं, तो वहाँ मनशियात के भी काम चल रहे हैं, पता नहीं। आप नेचुरल रहे जैसे अल्लाह ने आपको बनाया है। आप सीएम से मिल रहे हैं तो जो आप हैं उस तरह मिलें। आप लियारी में वो बच्चों को मिल रहे हैं, वो तंग गलियां, वो पानी से भरी हुई, गलाजत से भरी हुई, आप वहाँ जाते हैं। मैं तो बड़ा जाता था, चील चौक और फुटबॉल ग्राउंड और बॉक्सिंग सारा कुछ मैंने देखा है कि हमारे अपने लोग हैं यार, ये कोई बाहर से तो नहीं, ये पाकिस्तानी है। राइट टू डिग्निटी जितना चीफ मिनिस्टर का है उतना ही लियारी के किसी आम गरीब आदमी का भी है। ऐसे ही। और दे आर वेरी ऑनरेबल पीपल। लियारी के लोग बड़े टैलेंटेड लोग हैं। वो फुटबॉल में देख लें, वो जो स्ट्रीट चिल्ड्रन के वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच जाते हैं, बॉक्सिंग में वो ऐसे ऐसे जौहर दिखाते हैं। कोई उनको गवर्नमेंट नहीं सहूलतें देती, अहमियत नहीं दी गई, कोई अहमियत नहीं देती। वो खुद ही पता नहीं अपने गली मोहल्लों में कोई क्लब में बॉक्सिंग करते करते इंटरनेशनल लेवल पे चले जाते हैं। इट्स सो मच टैलेंट। ये पोश इलाकों में तो आपको बहुत सारी जगह पे तो रुकावटें आती होंगी ना? वॉश इलाकों में भी यू हैव टू स्टे नेचुरल। उधर भी बड़ी इज्जत देखी है, बड़े दोस्त हैं, और अभी भी कोई मिलता है बड़ी इज्जत एहतराम से मिलता है, झुक के ही मिलता है, हम भी इज्जत देते हैं। द लाइफ इज शॉर्ट। ये भी पता नहीं ये है कब तक, किसी दिन एकदम पर्दा गिर जाए और गेम ओवर हो जाए। तो इसलिए प्यार दें, प्यार लें, इज्जत दें, इज्जत लें। हमने तो यही देखा है कि लोगों के साथ इज्जत से पेश आओ, वो आपकी डबल इज्जत करते हैं। हमारी सोसाइटी में पता नहीं कौन लोग हैं जिन्होंने एग्रेशन को रवाज दे दिया है। कभी घर वालों पे पुलिस ये मुसल्लत हुए हैं? ये पुलिस आपकी, ये जो आप मकसद इतने रैंक में रहे 33 साल, तो वो घर वालों पे कभी आपने रोब को दबदबा कोई वो दिखाया? मैं एसएसपी था तो लोग बेगम को कहते थे ये डीआईजी है, मैं डीआईजी बना तो बेगम को लोग कहते थे आईजी है, मैं आईजी बना तो बेगम को लोग कहते हैं ये पता नहीं क्या। भाई घर में सबका रैंक नीचे ही होता है। जब मेरे बच्चे बड़े होते हैं, आपका बेटा भी बड़ा हो रहा है, ये सब माँ के सपोर्टर होते हैं, माँ के साथ बना के रखते हैं, ये फिर आपके साथ ठीक रहेंगे, बस आंखें दिखाएंगे। डॉक्टर साहब ने जो आपके सीएसएस किए हुए अपना पुलिस सर्विस जिन्होंने ज्वाइन की है, उनको कोई अच्छा मशवरा दें आप, ताकि जिस तरह आप खुश मिजाज हैं या आपकी मतलब तबीयत में वो नहीं है, उस तरह से तलखी नहीं है, या वो सख्त मिजाजी नहीं है जो पुलिसिया में होती है, तो मतलब क्या आप इनको एक देना चाहेंगे, कोई पैगाम ऐसा दें अच्छा, ताकि ये मेरे साथ हैदराबाद में कई एएसपीज यूटी थे, अब वो यहाँ पर माशाल्लाह एसपी लगे हुए, जैसे एसपी क्लिफ्टन है, एसपी लियाकताबाद है, मतलब सारे ही तकरीबन इधर हैं। और हैदराबाद में भी वो हैं, अलीना हैं, और सुहाई भी मेरी यूटी थी, वो तो बड़ी मशहूर है चाइनीज़ कॉन्सुलेट के वाक़े के बाद। तो इन सबको अंदाज़ा नहीं है कि अल्लाह ताला ने इनको कितनी पावर, कितनी अथॉरिटी दी है।
ये दिन में कोई 2-3 ऐसे लोग जिनके पास कोई कार्ड नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, जिन्होंने किसी से फ़ोन नहीं कराया, उसकी फ़ीसिबिलिल्लाह मदद कर दिया करें। इनके अंडर कमांड ये जो हमारे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, छोटा थानेदार, बड़ा थानेदार, ये इनको नहीं पता ये कितने पावरफुल होते हैं और ये कितना लोगों की ज़िंदगी में सुकून भी प्रोवाइड कर सकते हैं और बिल्कुल है। अज़ियत भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उन्हें ये कोशिश करनी चाहिए कि वो खुद और जो उनके ज़ेरे कमांड हैं, वो ठीक है, हम सब में खामियां हैं, खूबियां हैं, इंसान को अल्लाह ने बनाए हैं ऐसा, एक बंडल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन होता है, लेकिन दिन में 2-3 गरीब लोगों की ज़रूर मदद किया करें। उनकी दुआएं पता नहीं कैसे कैसे कहाँ से आपको किन किन आफतों से, मुसीबतों से बचा लेती हैं। डॉक्टर साहब, क्या ये बहुत बड़ी इबादत नहीं है अगर आप ईमानदारी से और लोगों की मदद करें तो? मेरा ख्याल है ऐसे पुलिस अफसर जो ईमानदार हैं, जिस हद तक प्रैक्टिकली होना मुमकिन है और वो लोगों को सर्व भी कर रहे हैं, वो जिंदा वली हैं, वो जिंदा वली हैं। और इतना स्कोप है सवाब कमाने का, नेकी कमाने का, दुआएं कमाने का, वो किसी और सर्विस में नहीं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ पुलिस सर्विस। जितना अरसा आपने पुलिस में गुजारा है, इतना अरसा मुझे इस पुलिस के साथ अटैच हुए हो गया। करते हुए हो गए। ये चीज़ मैंने देखी, मुझे बहुत तकलीफ देती है। हाँ, ईमानदारी का रोना पुलिस अफसर ज़रूर होता है हाँ। कि मैं ईमानदार हूँ, मैं गलत काम नहीं करूँगा। वो सही काम भी नहीं करता। क्या ये मुनाफकत नहीं है? नहीं, अगर एक बंदा कहता है मैं ईमानदार हूँ, मैं कोई एहसान कर रहा हूँ, मैंने सही काम भी नहीं करना, मैंने कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी नहीं करना, मैंने कोई, आई डोंट नो उसका क्या फायदा। भाई तेरी ईमानदारी इज योर पर्सनल फीचर, आपकी उसका हिस्सा है, ये आपके और अल्लाह के दरमियान है। जो आपकी ड्यूटीज हैं आप वो तो परफॉर्म करें। आप ऑनेस्ट है कि कोई एहसान नहीं करे, आपको पे मिल रही है, यू हैव अ जॉब टू डू, ऐसा आप अपने काम तो करें ना, आप एहसान ना करें अपनी दयानतदारी का। दूसरा डॉक्टर साहब, एक चीज़ बहुत मैंने देखी है कि आप जो लोग पुलिस सर्विस जो ज्वाइन करते हैं, CSS के लोग, PSP जिनको कहा जाता है, उनकी प्रमोशन का एक वक्त तय है। हर 3 साल बाद उनको, ये जो रैंकर हैं हमारे, इनका सिस्टम क्यों नहीं बन रहा? जो सिपाही भर्ती होता है, सिपाही रिटायर्ड हो रहा है, जो ASI भर्ती होता है वो सब इंस्पेक्टर रिटायर हो जाते हैं। क्या ये स्ट्रक्चर बनाना आप लोगों का काम नहीं है? ये बिल्कुल हमारा काम है और इसके लिए कोशिशें भी की जाती हैं, बट इनके आपस में बड़े इश्यूज होते हैं। हर बंदा क्लेम करता है मैं दूसरे से सीनियर हूँ, ये कोर्टों में चले जाते हैं, स्टे ले लेते हैं, ये प्रमोशन के प्रोसेस को चलने नहीं देते। इनको लगता है कि वो प्रमोट ना हो जाए, मैं ना रह जाऊं। PSP भी एक दूसरे की प्रमोशंस को ऐसा- बात ऐसा बहुत रोकने की सारे- कोशिश करते हैं, बहुत सारे ऐसे लेकिन शायद उतना नहीं जितना हमारे मतलब है कि ASI, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, DSP लेवल तक है। तो इनके आपस में बड़े, पंजाब में भी ऐसे ही है, सिंध में भी ऐसे ही है। ये किसी ऑनेस्ट जज को कोई एक स्ट्रॉन्ग फैसला करना होगा कि ये भी हैं कि ये चीज़ें डिसाइड हो जाएं और एक पैरामीटर्स बन जाएं और उसमें प्रमोशंस हो। मैं समझता हूँ बहुत से लोगों के बहुत से साल प्रमोशन के इंतज़ार में वेस्ट हो जाते हैं, बड़ी ज़्यादती है। इससे उनका मोराल भी मुतासर होता है, वो शायद उनकी प्रोडक्टिविटी भी कम होती है, वो अंदर से खुश नहीं होते, उनको हक नहीं मिलता। हक आप किसी का भी छीनेंगे ना तो वो हर्ट होता है, वो चाहे उसका जिक्र ना करे, वो हर्ट होता है, उसकी परफॉर्मेंस मुतासर होती है, उसका मोराल मुतासर होता है, उसका आउटपुट मुतासर होता है। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा मुझे, तो बहुत सारे लोगों ने बताई भी है लेकिन शायद वो उस बात को क्लियर नहीं कर पाए। एक SHO को, एक एडमिरल को आप लोग बहुत बड़ी सज़ा दे देते हैं, डिसमिस फ्रॉम सर्विस, तो फलाना, रिवर्ट, तो फलाना। सस्पेंड, अच्छा, क्यों नहीं वायरलेस पे ऑर्डर हो जाता है। अवेयरनेस पे आप दिस ओनली हैपेंस इन सिंध। अब मुझे नहीं समझ आई कि ये क्यों करते हैं, किस बुनियाद पे करते हैं। आई हैव नेवर डन इट। कोई आपके इल्म में आई हुई मिसाल तो मुझे बताएं। मैंने तो देखा इतनी पनिशमेंट यहाँ दी जाती है, पंजाब में भी बहुत दी जाती है। मैंने तो, मैं जहाँ भी गया हूँ कोशिश की है कि अपीलों में उनको माफ़ कर दूँ, रिलीफ दे दूँ। हो गई होंगी कोई उनसे गलतियाँ, अब क्या सारी ज़िंदगी वो सफ़र करें? उनकी उतनी नौकरी नहीं होती जितनी उनकी नौकरी जब्त कर ली जाती है। सर्विस फॉर फ्यूचर, मतलब बेचारे जब पेंशन पे आते हैं तो पता चलता है कि सर्विस ही कोई नहीं, नहीं है। ऐसा मुझे लग रहा होता है कि तमाम गलतियां वो ही कर रहे होते हैं। नहीं। CSS किए हुए लोग कोई गलती नहीं कर रहे वो भी गलतियां करते हैं, वो भी गुनाहगार होते हैं, उनसे भी मिस्टेक्स होती है, बट सिस्टम कुछ इस तरह का है हमारा, एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम है, क्लास बेस्ड सिस्टम है। वो PSPs की हैं, DMG की,
बहुत सी गलतियां माफ कर दी जाती हैं, ये ब्राह्मण है यू नो, ये उधर ही ऊपर से आया, अब रिटायर हो ये गए, नीचे वाले जो है इनको बस रगड़ दो। अब आप रिटायर हो गए हैं, कैसी जी। गुजर रही है लाइफ? उसी तरह उठ रहे हैं सुबह? इट्स अ फेज ऑफ लाइफ। हाँ बिल्कुल वैसे ही उठता हूँ और दोस्तों से मिलता हूँ, थोड़ा दोबारा एक्टिव लाइफ में आ रहा हूँ। दोस्तों ने मजबूर कर दिया है कि कुछ नई चीज़ें ट्राई करो, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सर्विसेज सेक्टर में कुछ करने का प्रोग्राम है। तो पुराने दोस्तों के साथ तो मिलकर, ऐसा तो नहीं घर वालों और ने बोला plus- यार ये अब बाबा वेला हो गया है मतलब? बाबा तो मैं है ही नहीं लगता है तो आओ मेरे जिम चलो, वेट ट्रेनिंग करो मेरे साथ। डॉक्टर जमील जो कि डिशलाई जी रिटायर हुए हैं हाल ही में, उनसे हाँ। बात हो रही थी बहुत खुश मिजाज मूड में, और बहुत अच्छी उन्होंने बातें की। उनका ये कहना था हम गलत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम गलत हैं, गलत। हमारे सिस्टम ठीक नहीं है। मिलते हैं मजीद व्लॉग के साथ, देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल SN न्यूज़।